सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस माइकोसिस। ठीक है, माइकोसिस इज द वर्ड यूज फॉर फंगल इन्फेक्शन। कि अगर बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, माइकोसिस। बट दोज फंगल इन्फेक्शन विच प्राइमरीली अफेक्ट स्किन, देन इट इज नोन एज क्यूटेनियस माइकोसिस। थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता चलूँ, जो फंगल इन्फेक्शन है ये आम बंदे में कम होते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर ज़्यादा होते हैं। जिन लोग की इम्यूनिटी वीक होती है, पुअर होती है, उनके अंदर रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर टू, जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है ये फ्रीक्वेंटली आम लोगों में भी होते हैं, लेकिन सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में होते हैं जिनको पहले से इम्यूनिटी वीक का इशू होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड टीनिया या डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन। अभी जो डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन है, द क्लिनिकल नेम फॉर डर्मेटोफाइट दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। डर्मा इज द वर्ड यूज फॉर स्किन। कि ये जो टीनिया है, ये जो रिंग वॉर्म इन्फेक्शन है, ये प्राइमरीली स्किन को अफेक्ट करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। अब इसके अंदर तीन स्पीशीज है। जो डर्मेटोफाइट है दे इंक्लूड माइक्रोस्पोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं पहले नंबर देता हूँ। फिर है ट्राइकोपाइटन, दैट इज कॉल्ड द सेकंड नंबर स्पीशी, एंड द थर्ड इज कॉल्ड एपिडर्मोपाइटन। सो दीज आर द थ्री स्पीशीज प्रेजेंट इन दी टीनिया या डर्मेटोफाइट्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया, माइक्रोस्पोरम। दिस स्पीशी प्राइमरीली अफेक्ट स्किन एज वेल एज हेयर्स। ये इन दो एरिया को आप अफेक्ट करती है। अगर आप लोग डर्मेटोलॉजी प्रॉपर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा जो माइक्रोस्पोरम है, दिस टाइप ऑफ स्पीशी इन टीनिया प्राइमरीली अफेक्ट स्किन एंड हेयर। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें, जो मैंने यहाँ पे किसको नाम दिया है, ट्राइकोपाइटन। ट्राई इज द वर्ड यूज फॉर थ्री, कि ये तीन चीजों को अफेक्ट करती है। वन इज स्किन, अनदर इज हेयर, अनदर इज नेल। तो इसका मतलब यह है कि इसमें नेल की जो अफेक्शन है वो भी होती है। और थर्ड नंबर हमने एपिडर्मोपाइटन। सो एपिडर्मो, डर्मो मीन कि इसके अंदर स्किन तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर हेयर की वजह क्या होती है, नेल। तो ऐसा स्पीशी जो तीनों के इन्वॉल्व करे वो एपी और ट्राइकोपाइटन है। अगर इन तीनों में से सिर्फ आप नेल को निकाल कर हेयर रख दे तो फिर माइक्रोस्पोरम, और अगर आप हेयर निकाल कर नेल रख दे दैट इज कॉल्ड एपिडर्मोपाइटन। इसके अंदर जो इन्फेक्शन होती है, ब्रांचिंग सेप्टेड हाइपी विजिबल ऑन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन विद ब्लू फंगल स्टेन। एग्जाम के अंदर याद रखें द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जितने भी फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है दैट इज कॉल्ड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड माउंट। हम क्या करते हैं, जो इन्फेक्शन है बॉडी के ऊपर जो रेश है वहां से स्क्रैप लेते हैं, जो सिंपल लेते स्क्रैप लेते हैं, फिर उन स्क्रैप के साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड माउंट ऐड करते हैं। तो अगर उसमें कोई फंगल एलिमेंट है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसके अलावा जितने भी है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो जब स्टेन जो स्लाइड है उसके ऊपर अगर हमें फंगल एलिमेंट मिलेगी तो हम फंगल इन्फेक्शन डायग्नोस करते हैं। जो टीनिया इन्फेक्शन है इसमें आप लोगों को याद रखना है, इसकी जो लीजन है दे आर राउंडेड। ठीक है, राउंडेड होती है। इसकी जो बॉर्डर है दे आर रेड। मैं यहाँ पे आप लोग को लिखता जाऊँ कि जो टीनिया इन्फेक्शन है इनकी जो बॉर्डर है तो रेड बॉर्डर होती है, दे आर कॉल्ड इरिथेमेटस बॉर्डर। लेकिन इसकी जो सेंटर है दे लुक लाइक द नॉर्मल स्किन, इसको सेंट्रल क्लियरिंग कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये दो बातें अपने साथ नोट करनी है तो जल्दी लिखे, इन्फेक्शन विच इज काज्ड बाय फंगाई हैविंग erythematous border and central clearing, think about टीनिया या डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन को हम रिंग वॉर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब दे आर एसोसिएटेड विद प्लूराइटिस, मतलब इस एरिया के अंदर अगर स्वेटिंग वगैरह बॉडी में इस तरह पानी की तरह, नमी की तरह, मतलब जहाँ पे स्वेट ज़्यादा होता है वहाँ पे इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और एलर्जी प्लूराइटिस के चांसेस, ईचिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर फंगल इन्फेक्शन अगर टीनिया हेड को हो जाए, टीनिया के पेटा से अगर ऑन दी हेड एंड स्काल्प, associated with lymphadenopathy, alopecia, hearing loss and scaling. लेकिन टीनिया कार्पोरस इट अगर ऑन दी बॉडी, यूजुअली चेस्ट एरिया, टार्सो, कैरेक्टराइज बाई, मैंने आप लोगों को वही बताया, इरिथेमेटस बॉर्डर एंड स्केली रिंग। मतलब इनके जो बॉर्डर्स है इनके अंदर रेडनेस होता है और स्केल होती है, लेकिन इसकी सेंटर जो है वो स्किन की तरह क्लियर होती है, सेंट्रल क्लियरिंग। तो ऐसी इन्फेक्शन को हम रिंग वॉर्म इन्फेक्शन। तो आप लोगों ने याद रखना है कि टीनिया इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हैविंग थ्री थिंग्स। नंबर वन, रेड बॉर्डर हैविंग स्केलिंग एंड सेंट्रल क्लियरिंग, दैट शुड बी important one. It can be acquired from contact with infected pets or from animal.
फिर इसके बाद टीनिया क्रूरस, इसका दूसरा नाम जॉक एच है। इसको इंग्वाइनल एरिया के अंदर अगर ये रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हो जाए, इसका नाम टीनिया क्रूरस है। इट ऑफन डज नॉट शो द सेंट्रल क्लियरिंग सीन इन द टीनिया कार्पोरस। वाई? क्योंकि इंग्वाइनल एरिया के अंदर एक तो जनाब प्यूबिक हेयर होती है और वहां पे वो एरिया फोल्डेड है, तो उसके अंदर जनाब हमें जो टिपिकल सेंट्रल क्लियरिंग है वो सही तरीके से नजर नहीं आती। फिर टीनिया पेडिस, जिसको हम एथलीट फुट्स कहते हैं। अब ये तीन तरह की होती है। नंबर वन, एंटर डिजिटल। इस तरह कभी कभार क्या होता है, इन बिटवीन द टोज जो जगह है वो हमारा जो है ना जख्मी हो जाता है, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टीनिया पेडिस। फिर मोजेशियन पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेसिकुलर टाइप होता है। टीनिया अनगुम इट इज आल्सो नोन एज ओनाइकोमाइकोसिस एंड दैट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द नेल। अगर हम यहाँ पे एक और भी लिखे जो डर्मेटोलॉजी बुक के अंदर मेंशन है, इंशाल्लाह अगर आप लोग डर्मेटोलॉजी के अंदर आगे पढ़ेंगे स्पेशलाइजेशन वगैरह, तो टीनिया मेनम का मतलब इट इज द फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन विच मेनली अफेक्ट द हैंड, जिसको टीनिया मेनम कहते हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट है, उसकी चेस्ट पे, एब्डोमेन पे या इस तरह अपर लिम के ऊपर मतलब हमारे पास टीनिया इन्फेक्शन आती है ओवरऑल बॉडी के ऊपर, तो उसको टीनिया कार्पोरस कहा जाता है। तो टीनिया इन्फेक्शन जहाँ पे भी है पेशेंट को बताते हैं उन एरिया को आप ड्राई रखे, मॉइस्चर से बचाए, टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम लगाए, दैट इज कॉल्ड क्लोट्रीमाजोल, और साथ में हम कीटोकोनाजोल ओरली दे सकते हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो टीनिया इन्फेक्शन है इसके लिए जो ड्रग ऑफ द चॉइस है दैट इज कॉल्ड ऑफ ग्रेसियोफिल्विन। हम क्या देंगे? ग्रेसियोफिल्विन। तो अगर किसी ने याद रखना है तो प्लीज याद रखें, इसके लिए हम ग्रेसियोफिल्विन देते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, टीनिया वर्सिकलर। इसको हम पेटीरियासिस भी कहते हैं। जो टीनिया वर्सिकलर है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम टीनिया डर्मेटोफाइट, ये अलग है। इट इज काज्ड बाय अ फंजाई नोन एज मलेसीजा सिप्रोफाइटिकस, that is called Pityrosporum cyprophyticus. It is a yeast-like fungus, not a dermatophyte. आप लोगों को मैं पहले से बता चुका हूँ, जो रिंगवर्म या डर्मेटोफाइट है इससे कम्प्लीटली क्या है, वो डिफरेंट है। डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड प्रोड्यूस एसिड दैट इनहिबिट टायरोसिनेज इन्वॉल्व इन मेलानिन सिंथेसिस। एक्चुअली जो टीनिया वर्सी कलर, वर्सी इज द वर्ड यूज फॉर वेरियंग, वेरियंग का मतलब होता है डिफरेंट, कलर मीन पिगमेंटेशन। इस डिजीज के अंदर पेशेंट जब आता है उसकी स्किन में कहीं पे हाइपर पिगमेंटेशन तो कहीं पे हाइपो पिगमेंटेशन, इसको हम कहते हैं टीनिया वर्सिकलर। दैट कैन काज हाइपो पिगमेंटेड और इवन हाइपर पिगमेंटेड लेजन विच लीड टू पैची एंड पिंक पैचेस ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, लेस प्रूराइटिक देन डर्मेटोफाइट, कैन अगर एनी टाइम ऑफ द ईयर बट मोर कॉमन इन समर। वाई? क्योंकि समर के अंदर स्वेट के चांसेस, ह्यूमिड वेदर, हार्ट के अंदर जितना स्वेटिंग होगी, moisture is one of the moisture is one of the most common and favorable environment for the all fungal infection। इसमें देखिए अगर हम KOH माउंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड माउंट करेंगे, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड माउंट के ऊपर हमें ये कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस नजर आती है, स्पेगेटी एंड मीट बॉल। ये आप लोगों ने बाय हार्ट याद रखना है। तो अ फंगल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोपिगमेंटेशन as well as hyperpigmentation and less pruritic in nature, and microscopy show that is spaghetti and meatball appearance। Think about tinea versicolor। वर्सी मीन वेरियंग कलर, इसको इसलिए कहते हैं कि कहीं पे हाइपर पिगमेंटेशन है तो है कहीं पे हाइपो पिगमेंटेशन। इसमें हम सिलीनियम सल्फाइड शैम्पू अगर सर पे है तो दे सकते हैं, टॉपिकल या ओरल एंटी फंगल मेडिकेशन। द बेस्ट वन इज क्लोट्रीमाजोल और कीटोकोनाजोल, ये हम यूज करते हैं। देखिए अगर आप लोग इस एरिया के अंदर देखें तो फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर हमें इस तरह सूडो हाइपी की तरह लॉन्ग लॉन्ग चेन मिले, दिस इज कॉल्ड डर्मेटोफाइट या टीनिया। अब यहाँ पे टीनिया इन्फेक्शन अगर देखें, ये स्काल्प के अंदर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह रिंग की शक्ल में होती है, सो दिस इज कॉल्ड टीनिया कैपिटस। इसका नाम क्या है? टीनिया कैपिटस। और एक होता है अगर कंप्लीटली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, वैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको ब्लू कलर से लेकर आऊँ, अगर यहाँ पे बाद लोगों में ये हेयर लॉस होता है लेकिन वो कंप्लीटली मतलब क्लीन होता है, वो एलोपेशिया एरियाटा है। लेकिन यहाँ पे देखिए डर्ट्स वगैरह आप लोगों को दिखेगी, मतलब बोगिया पेरेंट्स जो टीनिया कैपिटस है इसमें कैरियोन बनता है, डर्ट्स वगैरह होती हैं। और यहाँ पे देखिए ये बॉडी के ऊपर है इस तरह एरिथेमेटस बॉर्डर एंड सेंट्रल क्लियरिंग, एरिथेमेटस बॉर्डर सेंट्रल क्लियरिंग, दैट इज टीनिया कार्पोरस। अब ये जो है ये एरिया देखे, इसमें टिपिकल
हमें सेंट्रल क्लियरिंग तो नजर नहीं आती, बट देयर इज रेडनेस एंड दिस इज द इनग्वाइनल एरिया, टीनिया अनगुअम। अब ये बिटवीन द टोज है, इन बिटवीन द टोज ये जो एरिया है दैट इज टीनिया पेडिस, इसको इंटर डिजिटल टीनिया कहते हैं। और यहाँ पे आप लोग अगर देखें फॉर एग्जाम्पल, ये नेल में होता है टीनिया अनगुअम वगैरह, और ये जो है अब देखें यहाँ पे हाइपोपिगमेंटेड है, यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेड, सो दैट इज कॉल्ड टीनिया वर्सिकलर। और यहाँ पे देखे द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप लोग को राउंडेड राउंडेड नजर आ रही है, ये राउंडेड राउंडेड, दीज आर स्पेगेटी, ये मीट बॉल है। और जिस तरह मीट बॉल, इस तरह ये मीट बॉल है, और इसके साथ ये क्या है, स्पेगेटी। मीट बॉल तो ये स्पेगेटी, जिस तरह ये मीट बॉल है तो यहाँ पे ये स्पेगेटी है, मीट बॉल तो ये स्पेगेटी। तो स्पेगेटी एंड मीट बॉल अपेयरेंस ऑन माइक्रोस्कोपी, दैट इज अ हॉल मार्क ऑफ टीनिया वर्सिकलर। ठीक है जी। सो टीनिया डर्मेटोफाइट अलग है और टीनिया वर्सिकलर हमारे पास अलग है। अब आते हैं ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग स्किन डिसऑर्डर। एक्चुअली ये पहले से मैंने आप लोग को बताया था कि स्किन के अंदर वो डिसऑर्डर जिसमें ब्लिस्टर या बुल्लास बनते हैं, फ्लूइड फील्ड लेजन बनते हैं, लेकिन उसकी नेचर ऑटो इम्यून हो, देयर आर टू कंडीशन, वन इज पेम्पिगस वल्गेरस, अनदर इज बुल्लस पेम्पिगॉइड। ठीक है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। अब देखें जो पेम्पिगस वल्गेरस है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इट इज अ पोटेंशियली फैटल, मोस्ट कॉमनली सीन इन ओल्डर एडल्ट्स at the type 2 hypersensitivity reaction in which IgG antibody that is abnormally attack against desmoglein। ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। एवरीथिंग अगर आप लोग भूल जाए नो पॉइंट, बट यू मस्ट नो डिस्मोग्लिन 3 एंड डिस्मोग्लिन 1। लेकिन डिस्मोग्लिन 3 ऑलवेज अफेक्टेड, और इस प्लस माइनस का मे और मे नॉट बी डिस्मोग्लिन 1। और आप लोग को पता है जो डिस्मोग्लिन है is a component of desmosome which connect keratinocyte in the stratum spinosum। एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं आप लोग को एक एमसीक्यूज लिखता जाऊं, आप लोग इसको नोट भी करें कि जो मोस्ट अबंडेंट सेल है स्किन का, मोस्ट अबंडेंट स्किल ऑफ द स्किन, दैट इज कॉल्ड केराटिनोसाइट। इसका मतलब यह है कि जो स्किन का एपिडर्मिस है, इसमें सबसे ज्यादा 80 to 90% अगर अबंडेंट सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड केराटिनोसाइट। अब इस केराटिनोसाइट ने स्किन की टेक्सचर को मेंटेन किया होता है। अगर इस केराटिनोसाइट को डैमेज हो जाए, दैट स्किन बिकम वेरी लूज, तो फिर उस स्किन को अगर हम थोड़ा सा भी जेंटली भी रब करें तो वो आसानी से उतर जाएगी, विच कैन लीड टू निकोल्स्की साइन पॉजिटिव, नंबर वन। तो अब इसमें देखें, ये जो बुल्लस पेम्पिगॉइड है ये लेस सीवियर है देन पेम्पिगस वल्गेरस, इसमें निकोल्स्की साइन पॉजिटिव है, इसमें जेंटल रब की वजह से स्किन आसानी से उतर जाता है, तो उसमें जनाब डिहाइड्रेशन, लीजन के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। सो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, इट इज़ फेटल। बट इसमें निकोल्स की साइन एटलीस्ट नेगेटिव है, इसमें स्किन इंटैक्ट है, इसमें एपिडर्मिस आराम से उतर नहीं जाता, इसीलिए दैट इज लेस सीवियर देन पेम्पिगस वल्गेरस। मोस्ट कॉमनली ये ओल्डर एडल्ट में होता है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी ये भी है, तो उसमें भी आईजीजी है, बट इट टारगेट हीमिडिस्मोसोम। अब दोनों में फर्क क्या है? ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्किन के अंदर जो मेनली डिस्मोग्लिन को टारगेट करे वो पेम्पिगस वल्गेरस है, और जो हीमी डिस्मोसोम को टारगेट करे वो बुल्लस पेम्पिगॉइड है। ठीक है जी। अब इसमें देखिए, इसमें ब्लेस्टर बनते हैं, टेंस ब्लेस्टर। ये जो ब्लेस्टर आप लोग को नजर आ रही है, इस तरह की ओल्डर एज के अंदर ये ब्लेस्टर बनते हैं कंटेनिंग यूसिनोफिल, बट ओरल म्यूकोजा, जो ओरल म्यूकोजा है, ओरल कैविटी, दे आर स्पेयर्ड। लेकिन ऐसा डिजीज जिसमें ब्लेस्टर बनते हैं, मतलब इस तरह इंट्रा एपिडर्मल बुल्लास बनते हैं, बट द पेशेंट आल्सो हैज म्यूकोजल अल्सर, क्योंकि ओरल म्यूकोजा इन्वॉल्व इन दी पेम्पिगस वल्गेरस, दैट इज शुड बी रिमेंबर एवरी वन ऑफ यू। फिर इसके देखिए रेटिकुलर पैटर्न अराउंड द एपिडर्मल, ये रेटिकुलर पैटर्न नेट लाइक, और इसमें देखें तो लीनियर पैटर्न एट एपिडर्मल डर्मो जंक्शन, ये जो एपिडर्मल डर्मो जंक्शन है इस पे इस तरह लीनियर पैटर्न होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊं, ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें एंटीबॉडी डिस्मोग्लिन के खिलाफ बने वो पेम्पिगस वल्गेरस है, जिसमें एंटीबॉडी हीमी डिस्मोसोम के खिलाफ बने वो बुल्लस पेम्पिगॉइड है। जो यंगर एज या मिडिल एज को अफेक्ट करे पेम्पिगस वल्गेरस, जो ओल्डर एज में हो जाए बुल्लस पेम्पिगॉइड। मोस्ट डेंजरस पेम्पिगस, लिस्ट डेंजरस बुल्लस। निकोल्स की साइन पॉजिटिव, पेम्पिगस वल्गेरस is absent in bullous pemphigoid. Oral mucosa involved in pemphigus vulgaris, but that is absent in bullous pemphigoid. So these are the clinical important point you must know for the exam point of.
आप लोगों ने इस तरह के एग्जाम, ये वही चीज़ आप लोगों को फिर से बताया है कि यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोगों को पता है ये एपिडर्मिस है, नीचे डर्मिस है, ये बेजल लेयर है, ठीक है, और आप लोगों को पता है इस एपिडर्मिस में फिर 5 लेयर होते हैं। अगर ये जो आईजीजी एंटीबॉडी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के जरिए ये मतलब बन जाए एंड दे टारगेट फॉर एग्जांपल हीमिडेस्मोसोम, तो फिर दैट इज बुल्लस पेम्पिगॉइड। लेकिन अगर ये डेस्मोग्लीन को करें, थिंक अबाउट बुल्लस पेम्पिगस वल्गेरस। फिर इसमें लेके डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, डी आई स्टैंड फॉर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन या कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर 2 कंडीशन। ये जो 2 कंडीशन हमने पढ़े, पेम्पिगस वल्गेरस और बुल्लस पेम्पिगॉइड, इसकी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज कॉल्ड मसल बायोप्सी। लेकिन इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है दोनों की है तो ऑटो इम्यून डिजीज, तो हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन को क्या करें, कम करें, तो इम्यूनो सप्रेसिव देंगे एंड दैट इज कॉल्ड हाई डोज स्टीरॉइड्स। तो हाई डोज स्टीरॉइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बोथ कंडीशन। दोनों के अंदर हम मसल क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं, ठीक है। सो दिस मेक्स सेंस इफ यू रीड इट केयरफुली, एवरीथिंग आई टोल्ड यू इन द कंटेस्ट ऑफ बुल्लस पेम्पिगॉइड एंड पेम्पिगस वल्गेरस। फिर है एपिडर्मोलाइसिस बुल्ला सिंप्लेक्स। नाउ दिस इज नोन एज ईबीएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिडर्मोलाइसिस बुल्ला एंड सिंप्लेक्स। इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफेक्ट इन केराटिन फिलामेंट असेंबली। अब स्किन के अंदर जो केराटिन है ये मतलब अरेंज होते हैं एक खास पैटर्न के जरिए, उनकी एक खास असेंबली होती है, पैटर्न होती है। जिस तरह हम स्कूल में असेंबली के अंदर खड़े होते हैं तो एक खास रो में खड़े होते हैं, खास तरतीब के साथ खड़े होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो एपिडर्मोलाइसिस बुल्ला सिंप्लेक्स है, इसमें केराटिन फिलामेंट की जो असेंबली है डिसरप्ट हो जाती है, कैन कॉज साइटोस्केलेटन डिसरप्शन, एपिथेलियल फ्रेजिलिटी। फिर स्किन जो है वो आसानी से खराब हो जाता है, प्रेजेंट अर्ली इन द लाइफ विथ फ्रैक्शन इंड्यूस स्किन ब्लिस्टरिंग दैट प्राइमरीली अफेक्ट पाम एंड सोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें थिक स्किन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो पाम एंड सोल है इट कंटेन थिक स्किन, इसमें स्ट्रेटम लूसिडम होता है। लेकिन इसकी जो लेजन है दे विल हील विदाउट स्कार, वहाँ पे स्कार नहीं बनेगी। एंड इफ यू डू स्किन बायोप्सी देयर विल बी इंट्रा एपिडर्मल क्लीवेज, लेकिन दैट नॉट दैट मच डेंजरस कंडीशन and not that much common as well. So it is a rare condition, but you must know that epidermolysis bullosa simplex genetic inheritance is autosomal dominant. इसकी क्या है, autosomal dominant है। इसके बाद आते हैं अदर ब्लिस्टिंग स्किन डिसऑर्डर, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला एग्जाम के लिए फेवरेट है, स्पेशली एफसीपीएस। ये किसके लिए है, एफसीपीएस। दिस क्वेश्चन आई फाउंड इन माय ओन एमआरसीपी पार्ट 1 as well as this question they frequently ask in FCPS, जे कैट एंड एनआरई स्टेप 1, ये सब के अंदर कॉमन है। और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इसको मैं कहता हूँ 50-50, ये आ भी सकता है आ भी नहीं सकता। लेकिन अब देखते हैं कि सब में क्या फर्क है और सब के अंदर किस तरह आता है। द फर्स्ट इज कॉल्ड डर्माटाइटस हर्पेटिफॉर्मस। इसका नाम क्या है, डर्माटाइटस हर्पेटिफॉर्मस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रूराइटिक पेप्यूल वेसिकल एंड बुल्ला, often found in the extensor aspect of the skin like elbow, knee and buttocks। लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने खुद देखे हैं दे मेंशन द एल्बो, डिपॉजिट ऑफ IgA at the tip of dermal papillae associated with, मैं थोड़ा सा चुप इसलिए हो गया, दिस क्वेश्चन दैट हैज टू ऑल द टाइम रिलेट विद सीलियक डिजीज। एक्चुअली जो सीलियक डिजीज है इट इज अ ग्लूटन सेंसिटिव एंटीरोपैथी। इसमें मोस्ट कॉमनली होता यह है कि जो सीलियक डिजीज है इसमें जो ग्लूटन है इन द वीट बार्ले, तो उसके अंदर जो ग्लूटन है वो अब्जॉर्ब नहीं होती, तो वीट कंटेनिंग डाइट के बाद डायरिया हो जाता है। मतलब डायरिया जो है ना, वीट कंटेनिंग के बाद डायरिया, दैट इज सीलियक डिजीज। तो उसमें माल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम के साथ अगर पेनफुल वेजिकुलर प्रोराइटिक पेक्यूलर बुल्ला बन जाए on the extensor aspect of the skin, think about dermatitis herpetiformis. So name the GA disorder that is highly associated with dermatitis herpetiformis, that is called celiac disease. celiac disease की ट्रीटमेंट इनिशियली करेंगे ग्लूटन फ्री डाइट एंड डेप्सोन देंगे, ठीक है जी। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि डर्माटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, herpetiformis it sound like herpes virus, no, it is not herpes, it is just the inflammation of the skin associated with celiac disease। फिर है erythema multiforme associated with infection
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सर्कल कर रहा हूँ, माइकोप्लाज्मा। एग्जाम के अंदर आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि एक पेशेंट है, उसको कफ है, उसको चेस्ट टाइटनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और उस बंदे के अंदर जनाब स्किन लेजन है, एंड दैट इज कॉल्ड टारगेट लेजन। कौन से लेजन है? टारगेट। तो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ टारगेट लेजन का ना, थिंक अबाउट माइकोप्लाज्मा निमोनिया। और प्लाज्मा निमोनिया, इसके साथ ये एरिथीमा मल्टीफॉर्म है। सल्फर ड्रग, बीटा लैक्टम प्रेजेंट विद मल्टीपल टाइप्स ऑफ लेजन। मतलब इसमें मैक्यूल भी हो सकती है, पेप्यूल। मैक्यूल वो है जो एट द लेवल ऑफ स्किन सरफेस इट्स डायमीटर इज लेस देन 1 सेंटीमीटर। फिर वेजिकुलर एंड टारगेट साइन, लुक लाइक टारगेट विद मल्टीपल रिंग एंड डस्की सेंटर शोइंग एपिथेलियल डिसरप्शन। देखिए एरिथीमा से मुराद दीज आर रेड, ये क्या होती है? रेड होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर रेड। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इसमें एरिथीमा मीन रेड, मल्टीपिन मेनी, मल्टीपल, फार्म मीन फार्म, के ऐसी लीजन जिसके मल्टीपल टाइप्स या मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, मैक्यूलर, पेप्यूलर, वेजिकुलर, टारगेट लेजन, दैट इज एसोसिएट विद माइकोप्लाज्मा, और आइदर herpes simplex virus, but most common is this, that is called erythema multiforme। देखिए ना, इसके अगर आप देखें ये इस तरह की लीजन होती है, और इसके अगर आप सेंटर को देखते हैं, इसके अंदर ये होता है, दैट इज कॉल्ड टारगेट लीजन। इसको हम टारगेटाइड लीजन या टारगेट साइन। और ये एल्बो है, एल्बो ज्वाइंट के ऊपर, ये डर्माटाइटिस herpetiformis है, वेरी वेरी पेनफुल। फिर है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज दिस? इट इज करेक्टराइज्ड बाय फीवर, बुल्ला फॉर्मेशन एंड निक्रोसिस। इसमें फीवर है, बुल्ला फॉर्मेशन एंड नेक्रोसिस, स्लबिंग ऑफ स्किन एट डर्मल एपिडर्मल जंक्शन, निकोल्स की साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी तक हमने कौन से कंडीशन पढ़े जिसमें निकोल्स की साइन पॉजिटिव होता है? इससे पहले हमने पढ़ा पेम्पिगस वल्गेरस, उसमें निकोल्स की साइन पॉजिटिव है। अभी नेक्स्ट आया स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एंड दैट इज हाईली हाईली मोटिलिटी रेट, एंड देयर इज म्यूकस मेम्ब्रेना इन्वॉल्व। टारगेटेड लेजन में अपेयर असीम एरिथीमा मल्टीफॉर्म में यूजुअली। अब देखें, ऐसा स्किन कंडीशन जिसमें निकोल्स की साइन पॉजिटिव है और म्यूकस मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है, अब समझ आ रही है कि इन दोनों को, निकोल्स की साइन म्यूकस, निकोल्स की साइन म्यूकस, निकोल्स की साइन म्यूकस मेम्ब्रेन का, दोनों का इन्वॉल्व होना, इट मे बी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और इट मे बी पेम्पिगस वल्गेरस। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि अगर ये दोनों चीजें ड्रग की एडवर्स रिएक्शंस की वजह से आ जाए तो फिर स्टीवन जॉनसन। तो स्टीवन जॉनसन इज अ सीवियर टाइप ऑफ ड्रग रिएक्शन। लेकिन अगर वो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो जाए, देन इट मे बी पेम्पिगस वल्गेरस। फिर है, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, अगर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, उसमें तकरीबन बॉडी का 10% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है। कितना? 10%। लेकिन अगर मोर सीवियर फॉर्म ऑफ स्टीवन जॉनसन, जिसमें बॉडी सरफेस एरिया कितने परसेंट इन्वॉल्व हो जाए? मोर देन 30, थिंक अबाउट 10, टॉक्सिक एपिडर्मल निक्रोलाइसिस। तो इस तरह याद रखें, अ सीवियर ड्रग रिएक्शन वेयर लेस देन 10% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व एंड द स्किन इज इजीली रिमूव बाय स्क्रैपिंग इट, निकोल्स की साइन पॉजिटिव, स्टीवन जॉनसन। लेकिन अगर वो सीवियर फॉर्म में चला जाए और वो मोर देन 30% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व करें, इसको टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस कहते हैं। और दोनों ड्रग रिएक्शन है, दोनों में निकोल्स की साइन पॉजिटिव होता है। सो होप यू एंजॉयड द टॉपिक। इंशाल्लाह सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।